बात नहीं मैं कह पा रहा क्योंकि मेरे अच्छा बुखार बना हुआ है। कल रात से वायरल बुखार हो गया, कभी हाड़ तोड़ बुखार हुआ है और इसीलिए बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जब आपने मुझे यहाँ से मौका दिया था तो रोहतक को आगे लेके जाने के लिए जो मैंने काम किए थे कि रोहतक देश के विकास के नक्शे पे आए, आपको याद होंगे। और मेरा आचरण भी बचपन से लेकर आपने देखा हुआ है। दो ही पैमाने होते हैं किसी भी प्रतिनिधि को तोलने के लिए, सर, काम और उसका आचरण, व्यवहार। मैं आप सबसे यही मैं आग्रह करता हूं कि काम और आचरण की कसौटी पे आप तोल के अपनी आत्मा से अगर आपकी ये आवाज आए कि आपका ये बेटा काम और आचरण की कसौटी पे खरा उतरता है तो आप मुझे अपना आशीर्वाद देना। मैं तो आज आपके लिए हाजिर हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं ये आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। दिल्ली पहुंच के मैं आपके मान सम्मान को ऊपर उठाने का काम करूंगा ही, लेकिन ये केवल दिल्ली तक ही नहीं जाएगा। ये आशीर्वाद वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएगा, बहुत जल्दी हरियाणा में आपकी सरकार लेके आए। आज हरियाणा ने बदलाव का मन बना लिया है। बीजेपी की सरकार ने बट्टा बिठा दिया हरियाणा का, 10 साल बट्टा बिठा के इलेक्शन में उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को बदलने का काम किया, इतनी नाराजगी बढ़ गई। लेकिन मुख्यमंत्री जी को बदलने से काम नहीं चलेगा। जो हरियाणा का नुकसान हुआ वो आपके सामने है। हरियाणा के अंदर सरकार कांग्रेस की बनेगी आने वाले दिनों में, और सरकार बनते ही हर वर्ग के लिए हम कदम उठाएंगे। चाहे बड़े बुजुर्गों के लिए 6,000 बुढ़ापा पेंशन की बात हो, हमारी महिलाओं के लिए हर घर में एक महिला की 8,500 से अलग से पेंशन बनवाने का काम महालक्ष्मी योजना से करने की बात हो, चाहे हम ऐसी समाज के लिए और बैकवर्ड समाज के लिए 100 गज के प्लॉट की स्कीम जो हमारे समय चल रही थी उसको दोबारा से शुरू करने की बात हो, इन्होंने तो बैन कर दिया। 10 साल से ना प्लॉट आया ना मकान आया। और चाहे जिनको मकान की जरूरत है, इंदिरा गांधी जी की इंदिरा आवास योजना के नाम से 3.5 लाख की आर्थिक सहायता है हर परिवार को जिसको मकान की जरूरत है, चाहे उस स्कीम की बात हो, चाहे 2 लाख नौकरी जो इन्होंने खत्म कर दी उनकी पक्की भर्ती निकलवाने की बात हो, जो भी कुल मिलाकर हरियाणा को खुशहाली की तरफ लाने के लिए हम काम करेंगे। ये लड़ाई हरियाणा के उज्जवल भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई अपने इलाके में राज लाने की और अपने इलाके को आगे लेके जाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में अपने गांव का पूरा साथ रहेगा। तो एक बार हाथ खड़ा करके आप बताओ भाई, अपने गांव का पूरा आशीर्वाद। और ज्यादा ना बोलते हुए आप समझ सकते हो मेरी क्या हालत हो रही है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।